हमारा YouTube चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। आज दीपावली है, ये देखिए साथियों लड्डू बन रहे हैं। ये हैं देसी घी के देहाती लड्डू। गांवों में आज भी परंपरा है कि देसी घी के लड्डू ही बनाए जाते हैं। हालांकि शहरों में देसी घी की कमी है, देसी घी नहीं मिलता है, लेकिन गांवों में आज भी देसी घी मिलता है। और हम ब्लॉग में काफी दिनों से आ नहीं रहे हैं, लेकिन अब रोशनी ब्लॉग बना ही रही है तो मेरा मन हुआ कि कुछ बात कर ही लेते हैं। हमारी बेटी अब 5 महीने की हुई नहीं है, लेकिन चल रही है 5 में। 4 महीने उसको बीत गए हैं उसके जन्म को। और प्रत्येक महीने में हमने देखा कि बेटी के विकास में परिवर्तन हुआ। पहले महीने में इसने बहुत ज्यादा पोटी की, लेकिन जैसे ही दूसरा महीना लगा तो बेटी ने क्या है कि पोटी नियमित रूप से करना शुरू कर दिया। और दूसरे महीने में उसमें थोड़ी मुस्कुराने की फीलिंग आने लगी। बेटी मुस्कुरा रही थी। और जैसे ही तीसरा महीना लगा उसमें सभी को पहचानने की फीलिंग आ गई और वो खूब हंसने लगी, अपनी भाषा में बात करने लगी। यानी कि हमारी जैसी भाषा तो उसके पास में काफी साल बाद आएगी, लेकिन उसकी अपनी भाषा है, उसमें वह बात करती है तीसरे महीने से चौथे महीने तक। और चौथे महीने के बाद यानी कि अब 5वें महीने में उसने सीखा साथियों कि वह अपने पैरों के बल स्वतः ही हो जाती है। यानी कि सीधी नहीं उल्टी हो जाती है, खुद ही घुटनों के बल चलने लगती है खाट पर। ये परिवर्तन साथियों हमारी बेटी के अंदर हुए, इतना विकास हुआ। और वेट है जो इसका हमने काफी दिनों से तोला नहीं है, लेकिन हमारा अनुमान है कि बेटी का विकास सही तरीके से हो रहा है। उसे कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं है। हम आपको बेटी को भी दिखाएं कि बेटी किस तरीके से बात करती है। जी गुलाब जामुन रखे हैं, ये देखिए साथियों। ये हमारी जीजी है, पापड़ के लिए आटा लगा रही हैं। कई के पापड़ बना रही हैं जीजी? बेसन के नहीं, बेसन के पापड़ हैं। साथियों आज है दीपावली। वैसे हम दीपावली का ब्लॉग शूट नहीं कर रहे थे, लेकिन रोशनी ने शुरू कर दिया तो चलो हम कुछ बात ही कर लेते हैं। मेरा भी मन हो गया। तो दीपावली के दिन आज हमारे घर में पेड़े बन चुके हैं और अब हम लड्डू बना रहे हैं। और ये जो लड्डू हैं रोशनी ने और पापा जी ने बनाए हैं। केवल हम तो इनको आकार दे रहे हैं बस, यानी कि चूल्हे पर इन्होंने ही पूरा काम किया। और यह देसी घी के लड्डू हैं, क्योंकि हमारी भैंस अब दूध दे रही है। पहले ब्लॉग में हमने बताया था कि हम बुआ जी के यहाँ से घी लेकर के आए थे, लेकिन अब ईश्वर की कृपा से हमारे घर में दूध और घी पर्याप्त है, तो हमारी सारी मिठाई और सारा पकवान देसी घी में ही बना है आज। ये बेटू बेटू लल्लो बेटू शिवका दम शिवका दम शिवका दम शिवका विट्टू विट्टू देखिए विट्टू का रे
ऐसे कहीं बोल रहे पिट्टो शिव का दम शिव का और दम शिव का पेटू चिटिया दास है। और आज दीपावली का दूसरा दिन यानी कि पड़वा है और पड़वा के दिन पशु पूजा होती है भारत देश में। मामा की सास देगा दूध के गटोल लो देना इसे को तुम कहते है वो हाँ 1 किलो से को आए वो थाली में मिठाई है, गुलाब जामुन है, और क्या है गिनौरा। ऐसे तो गिनौरा ही होते हैं। देखो ये पेड़ा और वो पेड़ा, लेकिन वो गिनौरा सा लग रहा है कि गिनौरा है। तो साथियों आपने देखा कि भारतीय समाज में किस प्रकार पशु पूजा होती है। दीपावली के दिन गायों की पूजा होती है और दीपावली के दूसरे दिन सुबह भैंसों की पूजा होती है। और यह पूजा साथियों दशहरा के दिन से शुरू होती है। दशहरा के दिन शस्त्र पूजा होती है और अन्य पशु हैं उनकी भी पूजा होती है। तो साथियों इस पर हमने दोहा लिखा है कि दीप जलाऊं गुरु चरण, दीपावली न खास, और पशु पूजा को त्याग कर देते रहो जल घास। यानी कि पशुओं के लिए जल और घास की जरूरत होती है, ना कि पूजा की। लेकिन भारतीय जनमानस में यह धारणा बनी हुई है कि हमारी यह परंपरा है और हम इसे परंपरा से करते आए हैं और यह लगातार हमेशा से चलता आ रहा है और शायद इसको कोई ख़त्म भी नहीं कर सकता। लेकिन जो सम्यक व्यक्ति होते हैं, जो मिथक तोड़ने वाले होते हैं, वह सच्चाई को जानते हैं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई जानना हर किसी के बस की बात नहीं होती साथियों। तो इसी के साथ में साथियों हम जो भी आज के दिन की गतिविधियां होंगी वो आपको दिखाएंगे। पिटको कुटको 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 बेटू मौजा फेर रहा है, बेटू मौजा देख चल फोटो ले लेते। हाँ कितनी दरिए की मुलाकात दरिए बेटू आया आया। मिठाई नहीं खा रहे तुम? मिठाई नहीं खा रहे? खा लो बेटू, खा लो। मिठाई नहीं खा रहे? हाँ ऐसे औंधी होती है बेटी, ऐसे होता करेरी पे लट्टा। बेटो बुआ कहाँ है? बुआ कहाँ है बेटू? ना करें ओ नाना से बात करोगे बेटू? नाना से। साथियों हमारी भैंस हीट पर है तो हमने डॉक्टर पंकज मार्शल के लिए फोन कर दिया है, तो वो आते ही होंगे।
और क्या है कि साथियों, अब कृत्रिम गर्भाधान का ट्रेंड शुरू हो गया है। सभी लोग पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान ही कराते हैं। अब वो पुरानी चीजें धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं जो प्राकृतिक थी, क्योंकि यह सुविधाजनक है किसान के लिए, इसलिए ऐसा करता है। तो हमारी भैंस दीपावली के दिन यानी कि कल से ही हिट में थी। डॉक्टर से हमने बात की, उन्होंने कहा कि 12 घंटे बाद ही हम बीजारोपण करेंगे। तो उन्होंने 12 घंटे बाद यानी कि आज सुबह वो आए। तो साथियों, हम फिलहाल गैद में खड़े हैं और रोशनी कंडे लेने के लिए आई थी। यह प्राकृतिक ईंधन है जो पशुओं से प्राप्त होता है। और आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें साथियों। धन्यवाद।